वो तो कहते हैं दिल्ली में बढ़िया काम किया है। भाई को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, दिल्ली में काम करते 6 महीने से। अरे जो काम करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उनको नहीं मिल रही है, डॉक्टर को नहीं मिल रही है, रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे। कांग्रेस जिस हिसाब से उठते ही हिंदुओं को गाली देती है, ठीक चल रही है। सुबह उठते ही राहुल गांधी देते हैं, कंटिन्यू देते हैं। कभी सनातन को गाली देते हैं, कभी आरएसएस को देते हैं। और लोगों ने चुन के भेजा वो प्रधानमंत्री को, उसको गाली देते हैं डायरेक्ट। कांग्रेस करती थी ना मुस्लिमों की बात, तभी तो ये हाल हुआ है। यहाँ बम फटते थे, कांग्रेस को कोई असर नहीं होता था। अब क्यों नहीं फटते? अब क्यों नहीं कोई दंगा करता? अब क्यों नहीं कोई टेररिज्म हो रहा? और कांग्रेस तो अपना बिस्तर बांध ही चुकी है, जो बचा कुछ है उसे भी बांध ले। विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक ये पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं रहेंगे। कोई भी देश अपनी संस्कृति को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकता, और कांग्रेस हमारी संस्कृति को आगे लेके नहीं चल सकती। प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो जो राज्य जीते उनको गौमूत्र नजर आता है। ये सनातन शब्द का महत्व नहीं समझ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। हर 30 सेकंड में मीडिया पर सनातन रिपीट होता है, हिंदुत्व रिपीट होता है। ये इसकी शक्ति को नहीं समझ रहे। अगर राहुल जी कुछ चाहते हैं, कुछ अपने आप को कहीं देखना, तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को पूर्ण रिटायरमेंट दे दें उन्हें। हमारे समझ से हमेशा के लिए मोदी जी को रहना चाहिए। वो बनारस को पूरा नक्शा बदल के रखा हुआ है उन्होंने। जो 60 साल में हम लोगों ने बल्ब नहीं देखे, क्या होता है, बल्ब जलता है कि नहीं, वो उनके लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारा है सबका। तो लोकसभा में क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी कहाँ रुकने वाली है? जितनी उसकी प्रेजेंट है इस वक्त, उससे कम हो जाएंगी, कम हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक बड़ी पार्टी भी है, लेकिन केजरीवाल जी जो रेस में है प्रधानमंत्री बनने की, वो कहाँ टिकेंगे? वो कहीं नहीं टिकेंगे, वो कहीं नहीं टिकेंगे। अब के दिल्ली के इलेक्शन में ही नहीं आएंगे, कहीं नहीं टिकेंगे। वो दिल्ली के इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, उसमें 0 नंबर आएगा उनका। कैसे कह सकते हैं? मैं अपने विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है। दिल्ली में रहते कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। केजरीवाल जी के काम अच्छे नहीं है लगे? वो तो कहते हैं दिल्ली में बढ़िया काम किया है। भाई को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, दिल्ली में काम करते 6 महीने से, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वो डीटीसी में काम करते हैं, सैलरी नहीं मिली 6 महीने, उनको क्यों तो हमने देना वोट? उनको टीटीसी तो फ्री की हुई है महिलाओं के लिए। अरे महिलाओं के लिए तो हम तो महिलाएं हैं, तो क्या होगा? महिलाएं हैं तो क्या हो गया? अरे जो काम करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उनको नहीं मिल रही है, डॉक्टर को नहीं मिल रही है, रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे। बहुत डिपार्टमेंट है। हार के बाद से जो कांग्रेस को हार मिली है, गठबंधन कहाँ नजर आ रहा है? है ही नहीं कहीं गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। सब ये नाटक नौटंकीबाजी है, कोई गठबंधन नहीं है। सब नौटंकी हो रहा है और कोई नहीं हो रहा। क्या नाम है? पंकज भारद्वाज। ये बताइए कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए, कांग्रेस ने 4 राज्य गंवा दिए, 1 राज्य जीता है। कांग्रेस कहाँ नजर आएगी लोकसभा में? देखिए, कांग्रेस का यहाँ की जनता ने गठड़ी बांधकर अपने मत के द्वारा बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। 2014 से लेकर आज तक जनता जनार्दन ने जो जनता के पास मत की शक्ति है, उससे उन्होंने जो कार्य ना कर पाए, उनको बाहर का रास्ता बार बार दिखा रही है। और उनकी समस्या पर बौखलाए हुए हैं, ना समझ है ना समक्ष है, तो उसको जनता ने नकारा हुआ है। तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान जनता है, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो गठबंधन बड़ा एक्टिव था, अभी नजर नहीं आ रहा। जो बैठक होने वाली थी उसमें भी नेताओं ने इनकार कर दिया। देखिए, गठबंधन की जो बात करते हैं, जो घड़ियालू आंसू पाते हैं, जो गठबंधन में शामिल लोग हैं, और जो पंजाब में किसानों को 11 रुपए देते हैं, जब मौन है, जो बात करते हैं बड़ी बड़ी हम किसान हितैषी हैं, जो किसान हितैषी होकर आज किसानों के विरोध में कैसे खड़ी है, तो जनता जानती है, किसान जानता है, जवान जानता है, युवा जानता है। तो देश में 4 मजहब छत्ती बरादरी के साथ जो कार्य कर रहा है, जो काम कर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर मान सम्मान बढ़ाया, जो जनता ने देखा, तो जनता ने अपने मत के द्वारा भाजपा में विश्वास किया। आपके चैनल के माध्यम से तीनों राज्यों के मतदाताओं को और होने वाले मुख्यमंत्रियों को बधाई। और मुख्यमंत्रियों पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो मैनिफेस्टो के कम समय में काम करने के, आगे बढ़ने का कार्य करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जब राहुल गांधी ने मोदी को लेकर टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं भाजपा को उसका फायदा ही पहुंचा है। जैसे उन्होंने पनौती, हाँ, मोदी जी को नहीं बोला उन्होंने, मोदी जी को टारगेट कर हमेशा जनता को टारगेट किया। जनता जनार्दन है, मोदी जी को लाने वाले जनता है। जो मोदी जी को 2000 में सांसद चुनकर कमल के फूल का बटन दबाकर मत दिया, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान, और मोदी जी चेहरे पर विश्वास किया, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरे को 2019 में भी ऐसे बहुमत जनता ने दिया। और जनता ने अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी में रखा, और जो कार्य किए और जो कार्य हो रहे, तो आज देश में विदेश में डंका बजा, तो भारतीय जनता पार्टी का
जो नींव को आगे बढ़ाने का और इस खाके को आगे विश्वास रखने का जनता ने काम किया है। इस देश में 4 मजहब सत्ता बरादरी ने जो अटूट विश्व भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रनी है और रण उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रण उतार रही है भारतीय जनता का। जनता को हम क्या दें, कैसे उनको खुशहाल रखें, तो जनता ने देखा है कि हमारे फायदे के लिए क्या, गलत क्या। तो 50 सालों में कार्य ना हुए, आज 9.5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो ये जनता का युवा जानता है, किसान जानता है, जवान जानता है, तो जनता जनार्दन है। क्या नाम है आपका संगत? पवन देखिए, कांग्रेस जो विधानसभा के नतीजे है 5 राज्यों के, कांग्रेस का क्या हाल है? क्या लग रहा है, कांग्रेस कहीं टिक पाएगी लोकसभा में? कांग्रेस का ठीक हाल है। कांग्रेस जिस हिसाब से उठते हिंदुओं को गाली देती है, ठीक चल रही है। सुबह उठते ही राहुल गांधी देते हैं, कंटिन्यू देते हैं। कभी सनातन को गाली देते हैं, कभी आरएसएस को देते हैं। और लोगों ने चुन के भेजा वो प्रधानमंत्री को, उसको गाली देते हैं डायरेक्ट। तो ये गलत है ना। ये रीजन है जो ये हारे हैं, लेकिन कहते हैं मैं तो सबके साथ सबका विकास चाहता हूँ, सेक्युलर देश है ये, हिंदुओं की बात नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, मुस्लिमों की बात ही नहीं करती है। कांग्रेस करती थी ना मुस्लिमों की बात, तभी तो ये हाल हुआ है। यहाँ बम फटते थे, कांग्रेस को कोई असर नहीं होता था। अब क्यों नहीं फटते? अब क्यों नहीं कोई दंगा करता? अब क्यों नहीं कोई टेररिज्म हो रहा? जिंदा गाड़ देंगे उसको जमीन में। हाँ, गवर्नमेंट गाड़ेगी जिंदा, गवर्नमेंट जिंदा गाड़ेगी उसको जमीन में। अब जो कोई टेररिज्म करेगा, और लोग साथ हैं मोदी के। हाँ, बिल्कुल साथ हैं। राहुल गांधी के सलाहकार ही गलत है, उनको पता ही नहीं होता मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उनको कोई सलाह देने वाला ही नहीं है, उनके सलाहकार ही बेवकूफ है। एक्चुअली राहुल गांधी नहीं बोलते, इस पद पे है तो उनके सलाहकार उनको बताते हैं ये बोलना है, उनके सलाहकार ही गलत है। सलाहकार नहीं है उनके पास में। सलाहकार हैं, हाँ। वो गलत गाइड कर रहे हैं। मुद्दे क्या उठाने चाहिए क्या नहीं उठाने चाहिए। आप कभी उठते हो आरएसएस को गाली दो, कभी हिंदुओं को गाली दो, कभी किसी को गाली दो। ऐसे थोड़ी देश चलता है, या ऐसे थोड़ी आप सीट पे बैठ जाओगे। आप में कोई काबिलियत होनी चाहिए ना, वो लोगों को समझ नहीं आ रही अभी। अच्छा, राजस्थान में भी सीएम बनाने को लेकर बड़ी कयास लगाए जा रहे हैं। आपको कौन वहाँ सीएम देखना पसंद करें, बालकनाथ को या वसुंधरा राजे? मेरे हिसाब से वसुंधरा नहीं बननी चाहिए, क्यों हम बीजेपी की हैं, लेकिन एक्चुअली लोगों ने उसको खिलाफ वोट दिया था पहले। अभी मोदी अगर के- बालकनाथ जी बनते हैं सीएम, आपको क्या लगता है? वो नहीं मैं कह रहा, मेरे को नहीं उसके बारे में जानकारी, लेकिन जो मेरे को जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से वसुंधरा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पहले जो चुनाव हुए ना, हम भी बीजेपी को वोट देते हैं, सभी देते हैं, वो एक अलग बात है। पहले जो वोट था वो उसके खिलाफ गया था, अब जो वोट मिला वो मोदी के चेहरे पे मिला है। क्या नाम सर आपका? मैं आचार्य दीपक कृष्ण उपाध्याय जी, कहाँ से है? मुरादाबाद से हूँ, मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से। मुरादाबाद, यूपी से। देखिए, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके का हार का सामना किया विधानसभा चुनावों में, लोकसभा में कहाँ नजर आ रही है? लोकसभा में 2024 में बीजेपी बहुत जबरदस्त प्रचंड जीत से जीतेगी, और कांग्रेस तो अपना बिस्तर बांध ही चुकी है, जो बचा कुछ है उसे भी बांध ले। विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक ये पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं रहेंगे। इनके यहाँ जैसे रातों रात कोई अनुभव तो होता नहीं है। मोदी जी की बात करें, वो जमीन से उठकर आए, उन्होंने पट्टियां भी बिछाई हैं, और मुख्यमंत्री का अनुभव भी है, और फिर प्रधानमंत्री भी अच्छे से वो निभा रहे हैं। अच्छे से उस पद पर वो आसीन है, और भारत की गरिमा को बढ़ाया है उन्होंने। हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर किसी कोने पे खड़ा होता था जब विश्व में हम देखते थे, अब बीच में खड़ा होता है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विश्व के अंदर जो विश्व गुरु की भूमिका होनी चाहिए थी भारत की, जो पहले थी, प्राचीन हमारी पहचान जो है सांस्कृतिक, कोई भी देश अपनी संस्कृति को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकता, और कांग्रेस हमारी संस्कृति को आगे लेके नहीं चल सकती। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो जो राज्य जीते उनको गौमूत्र नजर आता है। डीएमके का उनको तत्काल प्रभाव से, तत्काल सोनिया जी को विरोध करना चाहिए, सोनिया जी विरोध ही नहीं कर रही है, डीएमके को साथ छोड़ दें। जो हिंदी भाषियों को गौमूत्र प्रदेश कह रहे हैं, इस पर मेरी कठोर आप। स्टालिन ने पहले क्या कहा था, हमको डेंगू मच्छर बताया था सनातन वालों को। ये सनातन शब्द का महत्व नहीं समझ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। हर 30 सेकंड में मीडिया पर सनातन रिपीट होता है, हिंदुत्व रिपीट होता है। ये इसकी शक्ति को नहीं समझ रहे हैं। 2014 से पहले नहीं होता था ये। आप 30 सेकंड घड़ी लगाकर फेसबुक चलाइए, अगर हिंदुत्व की आपके पास वीडियो ना आ जाए। आप टीवी पे बैठ के टीवी चैनल देख लीजिए, हिंदुत्व सनातन रिपीट हो जाएगा वर्ड। यही सनातन की शक्ति है। राम मंदिर को मैं भी 3 दिन पहले राम मंदिर देख के आ रहा हूं। भारत नहीं अपितु विश्व गौरवान्वित महसूस करेगा जिस दिन अयोध्या में प्रवेश करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार विजिट करिए अभी, और एक बार 22 जनवरी के बाद करिएगा। आनंद का वो पल होगा
और समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव पर्व है, जो केवल बीजेपी में हम सोच सकते थे, कांग्रेस के रहते कभी नहीं हो सकता। और कांग्रेस तो अब ऐसी बचकानी बातें उनके नेता करते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ईवीएम हैक हो गई। जब आप थे 2014 से पहले, तब भी ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, तब आपका वो विषय कहाँ गया? दूसरी बात, अभी जीतने के बाद आपको ईवीएम, इनके जो नेता है ना, उनको परमानेंट कुछ को तो रिटायरमेंट दे देंगे। सबसे पहले मेरी सलाह है, मेरे पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन मैं एक धर्माचार्य हूँ, मैं यत्र तत्र प्रदेशों में जाता हूँ, भागवत कथा करता हूँ। मेरा ये अनुभव है कि इनका वंटाधार करने के लिए इन्हें किसी दूसरे शत्रु की जरूरत नहीं है, ये स्वयं के शत्रु हैं। कांग्रेसी अपना आत्ममंथन करें, हार क्यों हो गई इस विषय पर नहीं, वो ये करें कि हमारे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। जो मैंडेट मिलता है, मैंने वोट दिया किसी को, आप उस वोट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मतलब जीत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मतलब उस वोट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। मैं वोट डाल के आया हूं, आप कह रहे हो ईवीएम हैक है। भाई मेरे आत्मबल को आप टच कर रहे हो, मेरी अगली बार आपसे बिल्कुल बिल्कुल निराश हो जाता है। कांग्रेस से वोटर इसलिए टच नहीं कर रहा है, और उनको जो सबसे सहिष्णु है हिंदू, उसको वो असहिष्णु कह देते हैं। उनकी एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो एकदम ट्रायल शुरू करती है मीडिया पे, तुरंत शुरू हो जाते हैं वो लोग। अवार्ड वापसी गैंग हो या कोई हो, तमाम उनके हर क्षेत्र में, अभी तो देश विदेश में जाकर तक अपने राष्ट्र का नाम खराब करती है कांग्रेस। राहुल जी से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा सा उन्होंने परफॉर्म किया था, कुछ आशाएं बड़ी थी कि कुछ अच्छा होकर आएगा, लेकिन उनके जो नेता हैं, मैं सबसे पहले सुझाव दूंगा, अगर राहुल जी कुछ चाहते हैं, कुछ अपने आप को कहीं देखना, तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को पूर्ण रिटायरमेंट दे दें, उन्हें निर्भीक होके दे दें। और ये पुरानी बेल्ट जितनी है, इसको सब नवयुवाओं के हाथ में लाएं, क्योंकि अब एक्सेप्टेशन जो है पब्लिक की, उसको पता है कि ऊर्जा चाहिए, और बड़े लोगों से अनुभव लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े लोगों को, उम्रदार लोगों को, कि उनको एक तरफ डाल देना चाहिए। आचार्य जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। आपने कहा कि राम मंदिर का जो ख्वाब था वो बीजेपी सरकार में पूरा हो सकता था, तो अभी काशी और मथुरा भी बाकी है, तो वो क्या लगता है, भाजपा इस सपने को भी साकार करेगी? भाजपा पार्टी है, और भाजपा को वोट मिलता है किसका? जनता का। भाजपा बिना वोट के तो नहीं पार्टी वहां तक पहुंची है, और जिसका वोट उसे मिलता है, अगर उनकी मन भावना, उन जन भावनाओं का अगर उसने स्वागत नहीं किया, तो करना ही पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में हम जिसके वोट चाहते हैं, हम उसकी उम्मीदों पर हमें खरे उतरना होता है। तो अगर सनातन का वोट उनको मिलता है, और सनातन की ये आशाएं हैं, लेकिन हम कोई दंगे से नहीं चाहते, हम कोई तोड़फोड़ से नहीं चाहते, हम लीगल प्रोसेस है। औरंगजेब, बाबर यहाँ हुए ही नहीं। किसी एक पुराण में नाम दिखा दो, किसी एक जगह कहीं दिखा दीजिए, सनातन की संस्कृति में कहीं नाम दिखा दीजिए। तो उस विषय पर मेरी इतनी बात कहनी है, पार्टी को करना मजबूरी होती है, पार्टी को करना ही पड़ता है। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा कि गठबंधन कहाँ नजर आएगा, क्योंकि बड़ा एक्टिव था पहले विधानसभा चुनाव से पहले, अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। गठबंधन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा ये 24 तक, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ये जो लड़ रही हैं चुनाव, ये विकास के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपनी खोई हुई भूमि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं, आप एक और अध्ययन करिए, जिसने भी जो राजकीय पार्टियां थी, और उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनने का जैसे ही सोचा है, तो जनाधार घटा है उनका। देखिए, दो चीजें इसमें विचार करनी होंगी कि अब पहले जाति में आप वोट बांट लेते थे, पिछड़ा वर्ग, वो वर्ग और वो वर्ग। अब कोई वर्ग नहीं है, मोदी ने कह दिया हमारा वर्ग है महिला वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग। इस वर्ग के आगे जाति एक तरफ रह जाती है। सभी वर्गों में, सभी जातियों में ये वर्ग रहता है, और इसीलिए महिला का विश्वास बीजेपी सरकार पर है। क्या नाम है सर? अनिल कुमार, कहाँ से आए आप? बनारस से। बनारस से। अच्छा ये बताइए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्य बीजेपी ने जीते, 1 राज्य कांग्रेस ने जीता। लोकसभा में कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है? लोकसभा में तो हमारे समझ से हमेशा के लिए मोदी जी को रहना चाहिए, हमेशा के लिए। क्योंकि जो 60 सालों में लोगों ने काम नहीं किया, वो बंदे ने 5 साल 6 साल में किया हुआ है। हम तो बनारस के रहने वाले हैं, हमारे माननीय सांसद जी मोदी जी हैं, 2 बार से वो बनारस को पूरा नक्शा बदल के रखा हुआ है उन्होंने। जो 60 साल में हम लोगों ने बल्ब नहीं देखे, क्या होता है, बल्ब जलता है कि नहीं, वो उनके दे 24 घंटे बिजली सप्लाई है। 10-10 घंटे लाइन कटते थे मायावती सरकार में, सपा में, वो भी सब हम लोग दोनों झेले हुए हैं। मोदी मैजिक, ईमानदारी की जीत है, तो मोदी के साथ हम लोग को रहना। जिस
जिस तरीके से तीर्थ स्थल जो अब चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, बनारस हो या प्रयागराज हो, वे कांग्रेस में संभव थे। हम तो ये क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं कि 60 साल में क्या ऐसा था कि लोगों ने विकास नहीं किया? मोदी अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे हैं। मोदी तो विकास में पैसा लगा रहे हैं देश का ही, तो वो पैसे कहाँ जाते थे 60 साल? विकास दिखता है, विकास बोल भी रहा है। विकास बोल रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारा है सबका। आप क्या कहेंगे सर? ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ लोगों से मैंने बातचीत की कि जिस तरीके के चुनावी नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने है, उसको लेकर लोगों के क्या विचार है, क्या राय है, लोकसभा में क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।